आज मैं आपको लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा जो मेथड हमने सीखे हैं आंसर राइटिंग के, एंड कैसे हम उसको रियल एग्जाम में, ठीक है, वी कैन अप्लाई एंड गेट वेरी वेरी हाई मार्क्स। एंड आई विल बी टेकिंग अप सम वेरी टफ क्वेश्चंस जो GS2 में पूछे गए, है ना। देखिए क्या है ना, अब जब से यूट्यूब पे जब से दिख गया कि भैया टॉपर कॉपी एनालिसिस मैंने स्टार्ट किया था ना, एवरीवन इज डूइंग दैट। और वो क्या करते हैं, आगे पढ़ के आंसर को बता देते, ठीक है। तो देखिए वो रियल चीज नहीं है। एप्लीकेशन जब तक नहीं होगा ना दोस्त, तब तक नहीं होगा। एंड आई विल बी पिकिंग अप द टफेस्ट क्वेश्चंस जो GS2 में आए हैं, ठीक है। एंड ये वाला आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द फलक्रम which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike. In the view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure a balance between judicial independence and judicial accountability. ठीक है, अब ये देखिए एक काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन है, बट जो हमने मेथड देखे हैं, जो आकाश धूल ने भी अप्लाई किया था, ठीक है, विच इज अबाउट ब्रेकिंग द क्वेश्चन इनटू सब पार्ट्स, सब माइक्रो क्वेश्चंस एंड आंसरिंग इट एंड टू एंड। देखिए उससे ये क्वेश्चंस कैसे आसानी से सॉल्व हो जाए। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि जब भी इस टाइप का आता है बैलेंस बिटवीन, तब हम क्या माइक्रो क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए जो मैं आपको कहता हूं दैट द फर्स्ट is to identify the theme, and the first theme वो बोला भी जा रहा है कि सर what do you mean by constitutional morality। तो सिंपल पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, what do you mean by constitutional morality। आपको यहाँ पे constitutional morality का मीनिंग लिखना है, and how this keeps an essential check upon the high functionaries in India। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड हाउ डज इट कीप्स अ चेक। ठीक है, जो हायर ऑफिसर्स होते हैं, ये आपको पहली बात तो ये बता रहा है, ठीक। अभी सिर्फ जुडिशरी नहीं, अक्रॉस, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से क्या होता है भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से, ठीक है, क्या होता है कि भैया लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। तो सबसे पहली बात ये कि भैया लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, हाँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करता है, लोगों को राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स की बात करो, तो उससे क्या आर्बिट्रेरी स्टेट एग्जीक्यूटिव या फिर आपका स्टेट इंक्रोचमेंट नहीं होता है ना। अब यहाँ पे आप दो तीन एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे नवतेज सिंह जौहर केस में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आपके LGBTQ राइट्स की बात करिए, पुट्टा स्वामी में क्या कहता, राइट टू प्राइवेसी दी गई थी, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इज डूइंग व्हाट, इट इज कीपिंग अ चेक, हाँ है ना, ठीक है। राइट, टाइम टू टाइम क्या हुआ है, ठीक है, आपकी कटेल करी गई है जो एग्जीक्यूटिव और इन सब की पावर है, जो इंक्रोचमेंट दिखा रहा है, डन। तो पहले तो आप ये लिख देंगे, ठीक है, और ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं द सेकेंड माइक्रो क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, दैट सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक्सप्लेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ कैन यू बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो अब आपको क्या यहाँ पे करना है, अब आपको बैलेंस पे ध्यान नहीं देना, मतलब अब आपको यहाँ क्वेश्चन करना है कि भैया हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंश्योर्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस। दिस इज द सेकेंड माइक्रो क्वेश्चन। अब आप मुझे बताओ जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे करा जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, है ना, इट्स वेरी सिंपल भाई, ठीक है, कि भैया सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात करी गई है ना। आप देखोगे इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करी गई है, ठीक है। आप यहाँ पे सेकंड जज, थर्ड जज के SP गुप्ता आई रिमेंबर केस है, वो आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में बात करिए। सिमिलरली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल, सॉरी, आपका ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे यहाँ पे मेंटेन किया गया है, भैया इनकी सैलरी CFI से चार्ज होती है, आप आर्टिकल सीधे डाल सकते हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सिमिलरली जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आई थिंक L चंद्र कुमार केस में बोला गया था, देखो तो मैंने केसेस भी डाल दिए, देखा 4 पॉइंट हो गए मेरे, बस 4 पॉइंट डन। देन नेक्स्ट माइक्रो क्वेश्चन, हाउ इट एंश्योर्स जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडिया। यानी थर्ड माइक्रो क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, कि हाउ इट एंश्योर्स, हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंश्योर्स जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। इसके बारे में बताओ, ये जुडिशरी भी अकाउंटेबल है ना, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, कैसे अकाउंटेबल है, अगर आप ध्यान से देखो इंपीचमेंट का प्रोसेस, है ना, इंपीचमेंट कहां से होता है जुडिशरी का, पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है, आप ये लिख सकते, ठीक है। सिमिलरली क्या है, ठीक है, आप इस जो इवन आपका ये जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इनको फाइनल रिकमेंडेशन कौन देता है, प्रेसिडेंट ही देता है ना, ठीक है। तो आपका जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करी जा रही है। फिर इवन CJI ने भी बोला है कि ऑफिस ऑफ CJI इज नाउ अंडर RTI, तो RTI का ये है, राइट। तो इस तरीके से क्या है, फिर एक कोड ऑफ एथिक्स बनाने की बात करी गई है, ठीक है, मतलब
आपके जुडिशियल एथिक्स और मतलब इस तरीके से आप बात कर सकते हो, ठीक है, कि जुडिशरी के अंदर एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का भी सिस्टम होता है, प्लस इवन कोलोजियम सिस्टम भी होता है जो क्या करता है, कोलोजियम सिस्टम को आप अकाउंटेबिलिटी में भी लिख सकते हो कि ऐसी रैंडम जजेस का अकाउंट आपका अपॉइंटमेंट नहीं होता। तो इन शॉर्ट 3 से 4 पॉइंट आप यहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की वही जो वैल्यूज है, जो बेसिक वैल्यूज है, वो जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी करती है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। तो जुडिशरी इज नॉट, वी आर नॉट जुडिशियल सुप्रीमेसी, हमारा जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है। तो आपने ये वाला पॉइंट भी लिख दिया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2-3, ठीक है, 3 पॉइंट एटलीस्ट आई एम प्रीटी श्योर आप आसानी से लिख ले जाओगे, 3 से 4 पॉइंट विद एग्जांपल, ठीक है। देन क्या आ जाएगा, एंड कर देंगे? नहीं सर, वे फॉरवर्ड कि हाउ टू एंश्योर कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी एंड सॉरी इंडिपेंडेंस भी रहे एंड अकाउंटेबिलिटी भी रहे, आए ना। तो वही वाली बात है, वे फॉरवर्ड में जो बोला गया है, सेकंड जो आपका नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक जुडिशियल कंप्लेंट कमीशन बनाओ, है ना, आप एनजैक लेके आओ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आओ, है ना, इस तरीके से आप लेके आओ, मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंसी करो, कैसे कि जुडिशरी में भी आरटीआई के अंदर लेके आओ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या सेकंड ईआरसी कहती है, आपने 3 या 4 वे फॉरवर्ड लिख दी यूजिंग कमिटी, यूजिंग कमिटी, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, आप एटलीस्ट यहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर देखो 4 वे फॉरवर्ड आप लिख लोगे। अब जरा गिनो इसमें कितने पॉइंट्स आए हैं। सबसे पहला आप ये लिख लोगे सर कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एंड कैसे ये चेक करता है ना, ठीक है, हाउ डज इट कीप अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। और ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा नहीं है, इट हैज कम बिफोर। आई विल बी एबल टू राइट एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स विद केसेस। देन सेकंड इज हाउ डज इट एंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, आए ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा जुडिशियल इंडिपेंडेंस में 3 पॉइंट्स, ठीक है, एटलीस्ट 3.336, ठीक है। देन आई विल बी एबल टू राइट, ठीक है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स, एंड in the way forward, ठीक है, how can I ensure judicial independence and accountability at least 4 points with cases and आपका committee report 4 points, 9 चौके, ठीक है, 13, एक इंट्रो एक कंक्लूजन 15 पॉइंट्स। और जबकि बहुत 3-3 लिखे, आप आसानी से 4-4 भी लिख सकते हो दोस्त, ठीक है, विद द केस। देखा, इट इज अ टफ क्वेश्चन भाई, ये टफ क्वेश्चन था, अच्छों से एग्जाम में इतनी जल्दी बना नहीं था, बट सी, ठीक है, जो मैं आपसे कहता हूँ, क्वेश्चन तोड़ दिया तो क्वेश्चन फोड़ दी। और यही चीज आप देखो यहाँ पे आकांक्ष धूल ने, ठीक है, ये चीज यहाँ पे अक्रॉस, मैं इसकी कॉपी एनालाइज कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे लगाई गई। अब नीति आयोग पे क्वेश्चन आया है, इट कंप्लीट्स 10 years वगैरह, टेली एग्जामाइन द रूल। तो सबसे पहले क्या है, नीति आयोग के करते ही थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में इसने बता दिया, 2-4 पॉइंट, 4 पॉइंट से बता दिए। देन नीति आयोग ने पॉजिटिव रोल खेला है, तो उसमें भी इसने क्या लिख दिया, आराम से 7 पॉइंट्स लिख दिए। देन चैलेंजेस ले लिए, तो चैलेंजेस में अगेन उसने यहाँ पे 6 चैलेंजेस लिख दिए। एंड वे फॉरवर्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे फिर से उसने, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे 4 वे फॉरवर्ड लिख दिए, 17 पॉइंट लिखा है, एक इंट्रो एक कंक्लूजन, 19 पॉइंट अमृतकाल वगैरह से एंड कर दी। अब आप देखो, ठीक है, हुआ है नहीं, ऐसे करना। दिस इज व्हाट इज राइट आंसर, राइट। अब कोई बंदा जो ब्लाइंड आंसर राइटिंग कर रहा है तो फिर वो क्या होगा, आप अननेसेसरी पेज भरोगे, है ना, ठीक है। मेरे आंसर में देखो, मैंने जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं ध्यान रखना होगी, मुझे केसेस भी मेंशन करने हैं, मुझे यहाँ कमिटीज भी मेंशन करनी है, मुझे सेकंड ईआरसी, एनसीआरडब्ल्यूसी, आर्टिकल्स, ये सब मेंशन करने हैं, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग द एग्जाम, तो आर्टिकल वगैरह मुझे उतने याद नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर आप एग्जाम दे रहे हो मेंस वाले, तो उनका आर्टिकल्स भी होंगे, जुडिशियल के जो अपॉइंटमेंट्स वाले आर्टिकल वगैरह है वो अच्छे से और याद करके जाएंगे, इंडिपेंडेंस के जो अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है। इट इज वेरी मच पॉसिबल भाई, ठीक है, राइट। एंड यही अगर अप्रोच, ठीक है, मेरे साथ करनी है तो मोस्ट वेलकम इन द आंसर राइटिंग कोर्स, हमारा जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। एंड आइए करिए, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, अब ये क्वेश्चन करो और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर मेंस में आया था, 19 क्वेश्चन। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय।